हे प्रिय आत्माओं, क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि जीवन में प्रेम, रिश्ते और भावनाएं उलझी हुई हैं? क्या अतीत की यादें और पछतावा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे? क्या आप रिश्तों में असंतुलन और मोह के कारण मानसिक शांति खो रहे हैं? क्या दुख और सुख के बीच संतुलन बनाना कठिन लगता है? क्या आप सच्चे प्रेम और आत्मनिर्भरता के अर्थ को लेकर भ्रमित हैं? अगर हां, तो यह ज्ञान आपके लिए है। जीवन में हर व्यक्ति इन सवालों का सामना करता है। हम सब प्रेम को पाने, रिश्तों को संभालने और अपने हृदय को शांति देने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कई बार यह सब उल्टा हमारे तनाव, चिंता और मोह का कारण बन जाता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब अतीत की यादें हमें पीछे खींचती हैं, तो हम आगे बढ़ने की शक्ति खो देते हैं। लेकिन क्या इस उलझन से निकलने का कोई मार्ग है? श्री कृष्ण गीता में हमें इस जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझने का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम का असली स्वरूप क्या है? मोह और वियोग हमें कैसे मजबूत बनाते हैं? सुख और दुख में संतुलन कैसे बनाएं? अतीत को छोड़कर आगे कैसे बढ़ें? अपने हृदय को शांति देने का सही तरीका क्या है? आत्मनिर्भरता से सच्चे प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गीता के दिव्य ज्ञान में छिपा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक उपहार है। वियोग केवल पीड़ा नहीं, बल्कि एक नया मार्ग दिखाने का संकेत है। मन की शुद्धता ही प्रेम का असली स्वरूप प्रकट कर सकती है। आत्मनिर्भरता ही प्रेम को पूर्ण बना सकती है। इस ग्रंथ में हम श्री कृष्ण के गहरे विचारों को जानेंगे। वे विचार जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आपको आत्मिक शांति और आनंद की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करें और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में प्रेम, भक्ति, आत्मनिर्भरता और शांति का रहस्य जानें। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। चलिए सबसे पहले प्रेम को समझते हैं। प्रेम वह दिव्य भावना है जो जीवन को सार्थक बनाती है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें जोड़ता है, संवारता है और हमें आत्मिक आनंद प्रदान करता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि प्रेम एक उपहार है, न कि कोई अधिकार। जब हम प्रेम को अधिकार समझने लगते हैं, तब वह स्वार्थ और बंधन में बदल जाता है। प्रेम का असली स्वरूप निस्वार्थ और निश्चल होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम का यह आदर्श प्रस्तुत किया। चाहे वह गोकुल में गोपियों से उनका प्रेम हो, राधा के प्रति उनकी दिव्य भक्ति हो, या अर्जुन के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण मार्गदर्शिता, उन्होंने कभी भी प्रेम को स्वामित्व या अधिकार की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि इसे त्याग और समर्पण का प्रतीक बनाया। कई बार हम प्रेम को एक अधिकार की तरह देखने लगते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छाओं के अनुरूप ही व्यवहार करे। लेकिन जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, जो बंधन में नहीं बांधता, बल्कि मुक्त करता है। यदि प्रेम को अधिकार समझा जाए, तो वह स्वार्थ और ईर्ष्या में बदल सकता है। प्रेम में अधिकार की भावना रिश्तों को जटिल बना देती है और संघर्ष का कारण बनती है। लेकिन जब प्रेम को एक उपहार की तरह देखा जाता है, एक ऐसा उपहार जो हम किसी स्वार्थ के बिना देते हैं, तब यह हमें आनंद और आंतरिक संतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अहंकार, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है, हमें बड़ा बनाता है और हमारे हृदय को करुणा और दया से भर देता है।
इसलिए यदि आप प्रेम को पूरी तरह से अनुभव करना चाहते हैं तो इसे अधिकार की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार की तरह स्वीकार करें। जब प्रेम में कोई स्वार्थ या अधिकार की भावना नहीं होती तब वह वास्तव में शुद्ध और आनंदमय बन जाता है। वियोग, सेपरेशन या बिछड़ना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें आंतरिक रूप से झकझोर सकता है, हमें कमजोर बना सकता है और कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमने सब कुछ खो दिया है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि वियोग केवल एक अंत नहीं है बल्कि यह एक नया मार्ग दिखाने के लिए आता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़े होकर द्वंद्व में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हर वियोग एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। जीवन में जब हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या प्रिय वस्तु से बिछड़ते हैं तो यह केवल एक परिवर्तन का संकेत होता है, एक नई दिशा की ओर बढ़ने का अवसर। वियोग आत्मविकास का द्वार है। अक्सर जब हम किसी के साथ गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम अपने अस्तित्व को उस व्यक्ति, उस रिश्ते या उस स्थिति में समाहित कर देते हैं। लेकिन जब वियोग होता है तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान क्या है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वियोग हमें भक्ति और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है। मीराबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने सांसारिक रिश्तों से वियोग अनुभव किया तो उन्होंने उसे ईश्वर की भक्ति में बदल दिया। उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा हो गया कि वह किसी भी सांसारिक संबंध या सुख दुख से परे हो गई। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यदि वियोग को सही तरीके से समझा जाए तो यह हमें परमात्मा के और करीब ले जा सकता है। वियोग एक नई शुरुआत का संकेत है। कभी कभी हम किसी स्थिति से इतने जुड़े होते हैं कि हम आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन जब वियोग आता है तब यह हमें मजबूर करता है कि हम एक नई दिशा में सोचें। यह हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से विकसित होने का अवसर देता है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि वियोग को कभी भी जीवन की समाप्ति के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक नए मार्ग की खोज के रूप में स्वीकार करें। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं में पूर्ण हैं और किसी भी बाहरी चीज से हमारी आत्मा की वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया है जहां वियोग का दर्द महसूस हो रहा है तो इसे एक संकेत के रूप में देखें। यह एक नई दिशा, एक नया मार्ग और आत्मविकास का अवसर लेकर आया है। विरह, सेपरेशन को हम अक्सर दुख और अकेलेपन के रूप में देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि विरह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब जीवन में कोई प्रियजन दूर चला जाता है, कोई संबंध टूट जाता है या कोई परिस्थिति बदल जाती है तो यह एक गहरा आघात दे सकता है। लेकिन यदि इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आत्मिक उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम भी बन सकता है। विरह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि आत्मा अमर है और यह संसार परिवर्तनशील। हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर स्थिति और हर अनुभव। जब हम किसी चीज से गहरा जुड़ाव रखते हैं और वह हमसे दूर चली जाती है तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन वास्तव में यही विरह हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढनी चाहिए। विरह हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से लड़ने को लेकर व्याकुल थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि यह केवल एक नश्वर संसार है और असली सत्य आत्मा की पहचान में है। विरह हमें उस अस्थाई मोह से मुक्त करता है जो हमें बाहरी चीजों में उलझाए रखता है। यह हमें परम सत्य की ओर ले जाता है जहां वास्तविक सुख और शांति मिलती है। विरह तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। कई बार हम अपने जीवन में किसी पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि हम स्वयं को भूल जाते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति या वह स्थिति हमसे दूर होती है तब हमें एहसास होता है कि हम स्वयं भी पूरे हैं। हमारे भीतर भी एक अनंत शक्ति है।
श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। विरह तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रहा है। मीराबाई का जीवन इस बात का सबसे सुंदर उदाहरण है। जब उन्हें सांसारिक सुखों और संबंधों से विरह मिला तो उन्होंने इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आधार बना लिया। उन्होंने कृष्ण के प्रेम में स्वयं को इतना समर्पित कर दिया कि उनका पूरा अस्तित्व ही भक्ति में लीन हो गया। विरह एक पुनर्जन्म की तरह है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और विरह हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर कितनी शक्ति रखते हैं। जब कोई चीज या व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो यह हमें खुद को फिर से खोजने, फिर से खड़ा होने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर देता है। तो यदि तुमने जीवन में किसी प्रिय को खो दिया है, किसी रिश्ते का अंत देखा है या किसी स्थिति ने तुम्हें अकेला कर दिया है, तो इसे एक आशीर्वाद मानो। यह विरह तुम्हारा पतन नहीं बल्कि उत्थान है। यह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारे आत्मज्ञान और तुम्हारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखो। विरह केवल एक अंत नहीं, यह आत्मविकास की शुरुआत है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था है। जब मन शुद्ध होता है तो प्रेम अपने असली स्वरूप में प्रकट होता है। लेकिन जब मन विकारों से भरा होता है, अहंकार, स्वार्थ, लालच और अपेक्षाओं से ग्रसित होता है, तब प्रेम भी अपनी वास्तविकता खो देता है और एक मोह, आसक्ति या अधिकार की भावना बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं कि प्रेम का असली स्वरूप केवल तब प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से निर्मल और निस्वार्थ होता है। शुद्ध मन ही ईश्वर और आत्मा के प्रेम को समझ सकता है। यदि मन स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध से भरा हो तो प्रेम केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन में कामनाएं और अहंकार होते हैं तब प्रेम सीमित और सशर्त बन जाता है। लेकिन जब मन शुद्ध होता है तब प्रेम बिना किसी स्वार्थ और बंधन के प्रवाहित होता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का उदाहरण लें। यह प्रेम न तो स्वार्थी था और न ही किसी अधिकार की भावना से भरा था। यह केवल समर्पण और आनंद से भरा प्रेम था। सच्चा प्रेम कभी भी बंधन नहीं बनाता। यह हमें स्वतंत्रता देता है, हमें बड़ा बनाता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि देने की भावना का नाम है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसमें करुणा, धैर्य और समर्पण होता है। श्री कृष्ण का प्रेम हर जीव के प्रति समान था। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, मीरा को भक्ति का मार्ग दिखाया और राधा को अपनी आत्मा का प्रतिबिंब बनाया। प्रेम को समझने के लिए हमें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं बल्कि सेवा और निस्वार्थ भाव से देना भी है। जब हम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम स्वतः ही प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है उसका प्रेम दिव्य बन जाता है। जब प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता तब वह वास्तविक रूप से आनंदमय होता है। प्रेम का असली स्वरूप वही है जिसमें केवल देना होता है, न कि लेना। यदि हम प्रेम को उसके असली रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। प्रेम तब तक स्वार्थी और अस्थायी रहेगा जब तक मन विकारों से भरा रहेगा। जब मन निर्मल और शांत हो जाता है तब प्रेम केवल प्रेम ही रह जाता है, बिना किसी बंधन, बिना किसी स्वार्थ के। सच्चा प्रेम वही है जो हमें मुक्त करे, हमें ऊंचा उठाए और हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जोड़ दे। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल तभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक या भौतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होने की अवस्था है। जब हम स्वयं से पूर्ण होते हैं तभी हम किसी और से वास्तविक प्रेम कर सकते हैं। बहुत बार हम प्रेम को सहारे के रूप में देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा और हमें पूरा कर देगा।
लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण रूप से नहीं जानता और आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक उसका प्रेम अधूरा ही रहेगा। अगर हम किसी से इस उम्मीद में प्रेम करते हैं कि वह हमारी अधूरी जरूरतों को पूरा करेगा, तो यह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति और निर्भरता बन जाती है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें दोनों व्यक्ति अपने भीतर संपूर्ण होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्रेम को साझा करते हैं। जब प्रेम निर्भरता में बदल जाता है तो यह बोझिल हो जाता है। हम अपने सुख दुख के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। प्रेम का असली आनंद तभी महसूस किया जा सकता है जब हम अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए बिना किसी बाध्यता के प्रेम करें। आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ प्रेम करता है। वह न तो किसी पर अपनी इच्छाएं थोपता है, न ही किसी से अपनी खुशी की अपेक्षा करता है। यह समझना आवश्यक है कि हमारी खुशी, संतोष और पूर्णता केवल हमारे भीतर से आती है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति से। ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर आत्मनिर्भरता विकसित कर सकते हैं। जब हम स्वयं को भगवान के प्रेम में डुबोते हैं, तब हमें किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपनी क्षमताओं और मूल्यों को पहचानें। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और संतोष महसूस करते हैं, तो हमारे रिश्ते भी अधिक स्वस्थ और स्थिर बनते हैं। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी आवश्यक है। जब व्यक्ति स्वयं से पूर्ण होता है, तब वह किसी से भी निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। यह प्रेम अधिकार, अपेक्षा या निर्भरता का रूप नहीं लेता, बल्कि यह स्वतंत्र, आनंदमय और दिव्य होता है। सच्चा प्रेम वही है जो हमें बंधन में न बांधे, बल्कि हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करे। भक्ति और प्रेम वह दिव्य शक्तियां हैं जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति निष्काम प्रेम और भक्ति से भरा होता है, तो वह अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि भक्ति केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हृदय की गहराइयों से उपजी एक शुद्ध भावना है। सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें भक्त का मन ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, वे उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उसे अपने शरण में लेते हैं। प्रेम की शक्ति इतनी महान होती है कि वह असंभव को संभव कर सकती है। मीरा, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों ने अपने प्रेम और भक्ति के द्वारा ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया। भक्ति हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है, क्योंकि जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तब उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भक्त चाहे किसी भी रूप में उनकी आराधना करे, वे उसी रूप में उसे स्वीकार करते हैं। यह सिद्ध करता है कि भक्ति के मार्ग में कोई भी भेदभाव नहीं होता, केवल श्रद्धा और समर्पण ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम की शक्ति केवल ईश्वर के प्रति ही नहीं, बल्कि मानवता के प्रति भी दिखाई जाती है। जब हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति प्रेम रखते हैं, तो वह प्रेम नकारात्मक भावनाओं को दूर कर एक शांत और आनंदमय जीवन प्रदान करता है। श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के प्रतिरूप माने जाते हैं, जिनकी लीलाएं प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। मोह जीवन के सबसे बड़े बंधनों में से एक है। यह मनुष्य को सांसारिक चीजों से इस तरह जोड़ देता है कि वह अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मोह का मुख्य कारण अज्ञानता है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि यह संसार नश्वर है और जो कुछ भी वह देख रहा है वह क्षणिक है, तब वह मोह से मुक्त होने लगता है। मोह से मुक्ति का सबसे पहला कदम आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखता है वह केवल एक अस्थाई भ्रम है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हम केवल एक आत्मा हैं जो इस शरीर का उपयोग कर रही है,
तब मोह स्वतः ही समाप्त होने लगता है। मोह हमें इच्छाओं में उलझाए रखता है और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छाओं का त्याग करने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। संसार में रहते हुए भी मोह से मुक्त रहना संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तब वह मोह के जाल से बच सकता है। मोह से मुक्ति के लिए ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब मनुष्य स्वयं को उच्च विचारों में संलग्न कर लेता है और श्री कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्व के जीवन को अपना आदर्श बना लेता है, तब वह धीरे धीरे मोह से मुक्त होकर एक शांत और संतुलित जीवन जी सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है। अधिकांश लोग अपने जीवन को केवल सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों की पूर्ति में ही व्यतीत कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इनसे परे भी एक उच्च उद्देश्य है, जिसे जानना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने अस्तित्व की गहरी समझ होनी चाहिए। हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है। जब मनुष्य इस सत्य को पहचानता है, तब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। सच्चा उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मविकास, परोपकार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने धर्म का पालन करना है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने का मार्ग है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि समाज और सृष्टि की सेवा के लिए भी है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि जीवन का सच्चा उद्देश्य परमात्मा की शरण में जाना और उनके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना है। भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब कोई अपने जीवन को इस दिशा में केंद्रित करता है, तब उसे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि वह सच्चे आनंद का अनुभव भी करता है। जीवन में दुख और सुख दोनों ही समय समय पर आते रहते हैं। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि यह संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि। लेकिन इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की तलाश करता है और दुख से बचना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर दिन लौट कर आता है, उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इनसे बचना संभव नहीं है, लेकिन इनसे ऊपर उठकर जीना अवश्य संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि दुख तब पैदा होता है जब मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपनी मनोदशा को बदलता रहता है। यदि व्यक्ति सुख में अहंकारी हो जाता है और दुख में टूट जाता है, तो वह सदा अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि वह इन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर ले और स्वयं को उनसे प्रभावित न होने दे, तो वह सच्ची शांति पा सकता है। सुख और दुख के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। दुख को एक अवसर की तरह देखना चाहिए, जो हमें और अधिक मजबूत बनाता है। सुख को भी अस्थायी मानते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ताकि जब वह चला जाए तब मन विचलित न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग में स्थिर होता है, वह सुख दुख से परे चला जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भावनाहीन हो जाता है, बल्कि वह किसी भी परिस्थिति में आत्मनियंत्रण बनाए रखता है। जब मनुष्य इस संतुलन को प्राप्त कर लेता है, तब उसे कोई भी स्थिति डगमगा नहीं सकती और वह जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाता है। मन और हृदय की शांति हर व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं होता। बाहरी परिस्थितियां, इच्छाएं, असफलताएं और मानसिक तनाव हमारे हृदय को अशांत बना देते हैं।
श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन से आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझने लगते हैं, तब हम अपने हृदय में स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। हृदय की अशांति का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। हम दूसरों से बहुत कुछ पाने की आशा रखते हैं और जब ये आशाएं पूरी नहीं होती तो हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछतावे में जीते हैं या भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, तब भी हम शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हृदय की शांति के लिए हमें इन बंधनों से मुक्त होना होगा और जीवन को स्वीकार करना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए अपना कार्य करते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। कर्म योग का यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान और भक्ति सबसे शक्तिशाली साधन है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और भक्ति के माध्यम से ईश्वर में अपना मन लगाते हैं, तो हमें भीतर से शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति में लीन होता है, उसका हृदय किसी भी प्रकार की चिंता, क्रोध या मोह से मुक्त हो जाता है। हमारे हृदय की शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि हम दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को स्वीकार करना सीखें। जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं या अपने ही जीवन में किसी चीज को लेकर पछतावा करते रहते हैं, तो यह हमारे मन को और अधिक अशांत कर देता है। लेकिन जब हम क्षमाशील बनते हैं और जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो हमें मानसिक हल्कापन और आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा से भरा हृदय हमेशा शांत रहता है। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तब हमें दूसरों से कोई शिकायत नहीं रहती। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हमारा हृदय स्वतः ही शांत हो जाता है। हृदय की शांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है और ईश्वर हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाने की योजना बना रहे हैं, तब हमारा मन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा, निष्काम भाव से कर्म करना होगा और जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकार करना होगा। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन को भी आनंदमय बना सकते हैं। अतीत को छोड़ना और आगे बढ़ना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है। हम अक्सर अपने बीते हुए समय, गलतियों, पछतावे और दुखद यादों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य प्रभावित होता है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो व्यक्ति अतीत में फंसा रहता है, वह कभी भी आत्मविकास की ओर नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो हुआ वह हो चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में सही कर्म करके हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। अतीत को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसे स्वीकार करना होगा। जब तक हम अपनी पुरानी गलतियों, दुखों या बीती घटनाओं को स्वीकार नहीं करते, तब तक वे हमारे मन पर हावी रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को यह समझना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा
और जो कल था वह आज नहीं है। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखना हमें केवल मानसिक पीड़ा देता है। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा कि वह केवल वर्तमान में रहे और भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखे। अतीत को छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका भक्ति और ध्यान है। जब हम अपनी ऊर्जा को आत्मविकास और ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं तो पुराने दुख और पछतावे स्वतः ही कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हर अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए आता है। यदि हम इसे समझ लें तो हम अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अक्सर जीवन की दौड़ में हम स्वयं को ही भूल जाते हैं। समाज की अपेक्षाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बाहरी दबाव हमें इस हद तक प्रभावित करते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वयं को खोजना, अपनी आत्मा को जानना। मनुष्य जब बाहरी संसार में बहुत अधिक उलझ जाता है तब वह अपने भीतर की शांति और सच्ची पहचान से दूर हो जाता है। लोग अपने अस्तित्व को पद, प्रतिष्ठा, धन और रिश्तों से जोड़ लेते हैं, लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं या छिन जाती हैं तब वे खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान इन चीजों से नहीं बल्कि हमारे आत्मिक ज्ञान से जुड़ी होती है। स्वयं को खोजने का पहला चरण आत्मविश्लेषण है। हमें अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों का अवलोकन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और क्या केवल समाज के अनुसार चल रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तब हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को खोजने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ध्यान और आत्मचिंतन है। जब हम बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए हटकर अपने भीतर जाते हैं तब हमें अपनी सच्ची आवश्यकताओं और मूल्यों का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए उसे बाहरी भ्रम से मुक्त होना होगा। स्वयं को खोजने का अर्थ यह नहीं है कि हम समाज से दूर हो जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने भीतर एक स्थिरता और संतुलन बनाए रखें, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल स्वरूप को न भूलें। जब व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वह जीवन में हर कार्य को आनंदपूर्वक और बिना किसी तनाव के कर सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वयं को जानना और अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में अपने अस्तित्व को नहीं खोते, बल्कि और अधिक मजबूत बनते हैं। रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन जब इन रिश्तों में असंतुलन आ जाता है तो यह तनाव और दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हर रिश्ता प्रेम, समझ और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में अत्यधिक मोह या अपेक्षा रखता है तो वह दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में समर्पण होना चाहिए, लेकिन वह अंधा नहीं होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक आशाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमारे भीतर क्रोध, निराशा और दुख उत्पन्न होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम रिश्तों में प्रेम तो रखें, लेकिन उसमें आसक्ति न रखें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की कला सीखनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर सामने वाले व्यक्ति की स्थिति और दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। जब हम केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो रिश्तों में टकराव होता है, लेकिन जब हम धैर्य और करुणा के साथ दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए निष्काम भाव से प्रेम करना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थ या अपेक्षा न हो। जब हम केवल देने की भावना से प्रेम करते हैं और किसी भी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं रखते तो हमारे रिश्ते अधिक स्थायी और सुदृढ़ बनते हैं।
रिश्तों में संतुलन लाने के लिए संवाद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई समस्या आती है तो उसे खुलकर और प्रेम पूर्वक सुलझाना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि यदि कोई रिश्ता अधिक दुख और तनाव का कारण बन रहा है तो उसे जबरदस्ती निभाने के बजाय उसमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। मन की स्थिरता और आत्मशक्ति वह गुण है जो जीवन में सफलता और शांति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है, लेकिन जब मन चंचल और अस्थिर होता है तो वह व्यक्ति को भ्रमित और कमजोर बना देता है। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहला कदम आत्म जागरूकता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा मन कब विचलित होता है, कौन सी चीजें हमें परेशान करती हैं और किन विचारों से हम कमजोर पड़ जाते हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं तब हम उसे नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मशक्ति तभी विकसित होती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जब हम हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अधिक मजबूत बनते हैं। आत्मशक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम कठोर बन जाएं, बल्कि यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में आत्मसंयम बनाए रखें। मन की स्थिरता के लिए ध्यान और योग बहुत प्रभावी साधन है। जब हम अपने मन को एक ही विचार या ईश्वर की भक्ति में केंद्रित करते हैं तो वह चंचलता से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान और योग से मन शांत होता है, जिससे व्यक्ति जीवन में अधिक स्पष्टता और आत्मबल प्राप्त करता है। आत्मशक्ति विकसित करने के लिए हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत आत्मज्ञान है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है तो हमें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं होता। मन की स्थिरता और आत्मशक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और मजबूत बनाए रखती है। जब व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब वह किसी भी प्रकार के दुख, भय और अस्थिरता से मुक्त होकर एक सच्चे योगी के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में कर्म और भाग्य के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। अक्सर लोग भाग्य को ही अपने जीवन की हर सफलता और असफलता का कारण मान लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य केवल हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचार, शब्द और भावनाएं भी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म योग ही सच्चा मार्ग है। इसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कर्म स्वयं ही भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भाग्य और कर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि वह अपने कर्मों में संलग्न रहता है और हर परिस्थिति को स्वीकार करता है तो वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। मनुष्य को अपने भाग्य को लेकर निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो हमें यह समझना होगा कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन इस कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग भी हमारे अपने कर्मों में ही छिपा है। यदि हम आज सही दिशा में प्रयास करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म ही असली शक्ति है। यदि हम सत्कर्म करें, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मकता मनुष्य के मन और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यह हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है, आत्मविश्वास को कम कर सकती है और मानसिक शांति को नष्ट कर सकती है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए
हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहला कदम यह है कि हमें नकारात्मकता के स्रोत को पहचानना होगा। अक्सर हमारा मन नकारात्मक विचारों से इसलिए भर जाता है क्योंकि हम भूतकाल की गलतियों, भविष्य की चिंताओं या दूसरों के व्यवहार पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि हम अपने ध्यान को इन चीजों से हटाकर अपने कर्तव्यों पर केंद्रित करें तो नकारात्मकता स्वतः ही दूर होने लगेगी। नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सकारात्मक संगति बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का चरित्र उसके मित्रों और संगति पर निर्भर करता है, उसी प्रकार हमारे विचार भी हमारी संगति से प्रभावित होते हैं। यदि हम अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें, तो नकारात्मकता कम होती जाएगी। ध्यान और भक्ति भी नकारात्मकता से मुक्त होने के महत्वपूर्ण साधन हैं। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन से भय, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान में विश्वास रखने से हमें यह आंतरिक शक्ति मिलती है कि हम किसी भी समस्या का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि नकारात्मकता केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं आती, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। यदि हम अपनी सोच को बदलें और हर स्थिति में सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। नकारात्मकता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, तब हम निराश होने के बजाय उस समस्या से सीख लेते हैं और अधिक मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण हमें यह मार्ग दिखाते हैं कि यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, भक्ति और सत्संग में समय बिताएं और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो नकारात्मकता कभी भी हमें प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण गीता में आत्म संयम को आत्मविकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताते हैं। इच्छाएं मनुष्य के जीवन को दिशा देने का कार्य करती हैं, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे जीवन में भटकाव और अशांति का कारण बनती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और एक संतुलित जीवन जी सकता है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक इच्छाएं हमें आत्मविकास की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक इच्छाएं हमें भौतिक सुखों और आसक्तियों में फंसाकर दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन होकर कार्य करता है तो वह उनमें उलझ जाता है और अंततः वे इच्छाएं ही उसके कष्ट का कारण बन जाती हैं। आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं है कि इच्छाओं का दमन कर दिया जाए, बल्कि यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करे और उन्हें सही दिशा में ले जाए। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाता है तो वह आत्म संयम के माध्यम से न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकता है। आत्म संयम विकसित करने के लिए ध्यान और योग अत्यंत आवश्यक हैं। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वह अपने कार्यों पर अधिक नियंत्रण पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी भी सच्ची सफलता या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तब हमारी इच्छाएं हमें नियंत्रित करने के बजाय हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्म संयम से ही मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकता है और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा में ले जा सकता है। अधिकांश लोग स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से जुड़ी होती है।
जब तक मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से नियंत्रित रहता है, तब तक वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता आत्मज्ञान से आती है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तो वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान उसे भय, मोह और अहंकार से ऊपर उठने में मदद करता है। स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों को निभा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में समान रूप से स्थिर रहता है, चाहे वह सुख में हो या दुख में, सफलता में हो या असफलता में, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अक्सर लोग अपने मन के नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बंधे होते हैं। वे गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ के कारण अपने जीवन में कष्ट उठाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकता है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं, लेकिन उनके प्रति आसक्त न हो। जब हम किसी भी चीज के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं, तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं, तब हम किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे आनंद की प्राप्ति करते हैं। अहंकार मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है और उसे झूठी पहचान में बांध देता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अहंकार का त्याग ही सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। अहंकार का जन्म तब होता है जब मनुष्य अपने कर्मों, ज्ञान या उपलब्धियों को अपनी व्यक्तिगत सफलता मान लेता है और यह भूल जाता है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा और हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। जब व्यक्ति मैं और मेरा के भाव में फंस जाता है, तो वह अपनी असली पहचान को खो देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अहंकार को समाप्त करने के लिए विनम्रता और समर्पण आवश्यक है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि इस संसार में हम केवल एक माध्यम हैं और सब कुछ ईश्वर की इच्छा और हमारे कर्मों के अनुसार चलता है, तब अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। अहंकार को त्यागने का सबसे अच्छा तरीका सेवा भाव अपनाना है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं और किसी भी उपलब्धि को व्यक्तिगत गर्व का विषय न बनाकर ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो हम अहंकार से मुक्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक आत्मसंतोष और शांति की प्राप्ति होती है। प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं, बल्कि जीवन के सबसे शक्तिशाली गुण हैं। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। ये वे दिव्य शक्तियां हैं जो हमें जोड़ती हैं और हमें एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति तक ले जाती हैं। प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव है। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, तो वह अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण स्वयं प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी लीलाएं इस बात का उदाहरण हैं कि प्रेम कैसे जीवन को सरल और आनंदमय बना सकता है। करुणा केवल दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है, बल्कि यह एक उच्च चेतना का प्रतीक है। जब हम करुणा के भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब हम अपने भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किसी को छोटा समझने या दूसरों पर शासन करने के बजाय हमें अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना चाहिए। प्रेम और करुणा से न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वह हर परिस्थिति में
प्रसन्न रह सकता है। जब हम प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद का संचार होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और करुणा ही सच्चा धर्म। अगर आपको श्री कृष्ण के ये गहरे विचार प्रेरणादायक लगे तो ऑडियो सीरीज को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस खंड से मिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम नियमित रूप से ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। जय श्री कृष्ण।